आप बताओ, अगर ये आपका मॉडल है वाई आई बीटा नॉट बीटा वन एक्स आई अपसाइलन आई ना, तो जब आप ये ऐसे लिखते हो ना, समेशन अपसाइलन आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 से n ना, तो इसका मतलब होता है समेशन आई इक्वल टू 1 से n वाई आई माइनस बीटा नॉट बीटा वन और स्क्वायर। ठीक है, तो जब आपने डिफरेंशिएट करते हो, आप बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो ये आपको क्या मिलता है, समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट बीटा वन एक्स आई ना इज इक्वल टू 0। ये क्या देता है, समेशन ना बेटा आई इज इक्वल टू 0, यही देता है। पहले बताओ समझ रहे हो नहीं, समेशन ई आई इज इक्वल टू 0 देता है ना ये। ठीक है, इसी में जब आप एस्टिमेट करते हो तो इसी में उसकी वैल्यू रख देते हो रेसिडुअल की, है ना, तो ये क्या बन जाता है, ई आई। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग लास्ट में कैसे लिख देते हैं, ई आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जब ये पुट करते हो आप, है ना, तो अब ये देखो ध्यान से, बीटा वन इक्वल टू 0 का मतलब समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट, चलो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बीटा वन कैप एक्स आई और एक्स आई इज इक्वल टू 0, और इसको कैसे लिखते हैं, समेशन ई आई एक्स आई इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, पहले बताओ ये दोनों इक्वेशन समझ में आ रहे हैं क्या? ये कभी कभी प्रूफ भी करने को बोल देता है ना, रेसिडुअल का सम 0 होता है और रेसिडुअल में एक्सप्लेनेटरी मल्टीप्लाई कर दो, उनका कॉम्बिनेशन 0 होता है ना, तो इससे ये पता चलता है कि अब एक्स और रेसिडुअल का जो वो है प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही रेसिडुअल और एक्स का। क्लियर है? पहले बताओ, बताओ मेरे बच्चों, एक्स और रेसिडुअल का डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, वही तो बनेगा। तो अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उनके बीच में एंगल क्या बनता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है, याद है? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये रेसिडुअल है, ये एक्स है, तो इनके बीच में एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री ना, तो ये उसके परपेंडिकुलर होता है ना बेटा, रेसिडुअल और एक्स के परपेंडिकुलर होता है, तो ये नॉर्मल कहां से आ रहा है, यहीं से नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं, बताओ, परपेंडिकुलर इक्वेशंस को ही तो नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं, पढ़े नहीं हो सर्किल वर्किल में, ये सब में सर्किल में जो बनाते हो ये, फिर ये, है ना, तो वो जो इक्वेशन होता है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन, परपेंडिकुलर। अरे सर्किल वाला पढ़े नहीं हो, सर्किल ये है, इसको इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना, अब नॉर्मल किसको बोलते हैं, दिस लाइन को, पढ़े हो ना। अब ये मत कहना कि ये भी नहीं पढ़े हैं, है ना, प्लीज ये मत कहना ना, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ना, क्योंकि आप लोग एमएससी एमएससी करके आए हो, अब ये कहोगे नहीं पढ़े हैं तो मतलब फिर मुझे बड़ा तकलीफ होगा, है ना। तो अच्छा बताओ, क्लियर हुआ नॉर्मल इक्वेशंस किसे किसे कहते हैं ना बच्चा, और वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट भी पढ़े हो, देखो सब कितना मिक्स है ना, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा, इसीलिए ना मैथमेटिक्स मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको स्टैट्स पे कमांड रखनी है तो आपको मैथ भी आनी चाहिए जबरदस्त, स्टैट्स भी आनी चाहिए जबरदस्त, और कंप्यूटर भी आनी चाहिए जबरदस्त। ठीक है, और मेरी तीनों जबरदस्त है मेरी मैम से पूछ लेना, बता देंगी। ठीक है, मेरी जो सुपरवाइजर है ना, बता देंगे। ठीक, चलो अब जो है मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन लिया ऑटो रिग्रेसिव में, ए आर वन लिया, अभी आप क्या लेंगे, ए आर